गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए हिंदी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उपसर्ग लेके आया हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसर्ग। सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे कि उपसर्ग उस शब्दांश या अव्यय को कहते हैं जो किसी शब्द के पहले आकर उसका विशेष अर्थ प्रकट करता है। अगर हम दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा देखें तो उपसर्ग वह शब्दांश या अव्यय है जो किसी शब्द के आरंभ में जुड़कर उसके अर्थ में या उसके मूल अर्थ में, उसका जो बेसिक अर्थ है उसमें विशेषता ला दे या उसकी ही अर्थ बदल दे, उसे उपसर्ग कहते हैं। जैसे हमने यहाँ पर उदाहरण लिए हैं जिसमें हमने उपसर्ग लगाकर शब्दों को बदल दिया है, जैसे प्रसिद्ध, अभिमान, विनाश और उपकार। इसमें हमने प्र, अभि, वि और उपकार उपसर्ग लिए हैं। उपसर्ग जो है ये दो शब्दों के मेल से बनता है और उप का अर्थ है समीप, निकट या पास। सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना। उपसर्ग का अर्थ है पास में बैठाकर या दूसरा नया अर्थ वाला शब्द बनाना। हार के पहले प्र उपसर्ग लगा दिया गया तो एक नया शब्द प्रहार बन गया जिसका अर्थ हुआ मारना। उपसर्गों का स्वतंत्र अस्तित्व न होते हुए भी वे अन्य शब्दों के साथ मिलकर उनके एक विशेष अर्थ का बोध कराते हैं। उपसर्ग शब्द के स्टार्टिंग में आते हैं, जैसे अन उपसर्ग बन शब्द के पहले रख देने से एक शब्द अनबन बनता है जिसका विशेष अर्थ है मनमुटाव। कुछ उपसर्गों के योग से शब्दों के मूल अर्थ में परिवर्तन नहीं होता बल्कि तेजी आती है। जैसे भ्रमण शब्द के पहले परि उपसर्ग लगाने से अर्थ में अंतर न होकर तेजी आई। कभी कभी उपसर्ग के प्रयोग से शब्द का बिल्कुल उल्टा अर्थ निकलता है। उपसर्ग की विशेषता। उपसर्ग की 3 विशेषता होती हैं। सबसे पहला है शब्द के अर्थ में नई विशेषता लाना, जैसे प्र और बल को मिला के प्रबल बना है, अनु और शासन को मिला के अनुशासन बना है। इसकी दूसरी विशेषता है शब्द के अर्थ को उलट देना, जैसे अ जमा सत्य असत्य, अप जमा यश अपयश। इसमें शब्द को विपरीत कर दिया गया है। और इसकी तीसरी विशेषता है कि शब्द के अर्थ में कोई खास परिवर्तन ना करके मूल अर्थ के ही आसपास घूमना, जैसे विशुद्ध यानी कि विशुद्ध, परिजमा भ्रमण अर्थात परिभ्रमण, तो ये शब्द के आसपास ही घूम रहे हैं। उपसर्ग की संख्या। हिंदी में प्रचलित उपसर्गों को निम्नलिखित भागों में विभाजित किया जा सकता है, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग, अंग्रेजी के उपसर्ग और अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण के उपसर्ग। सबसे पहले हैं संस्कृत के उपसर्ग, यानी कि अति। अति का अर्थ है अधिक, ऊपर या उस पार। इससे जो उपसर्ग बने हैं वो हैं अतिकाल, अत्याचार, अतिक्रमण, अतिरिक्त, अतिशय, अत्यंत, अतियुक्ति, अतिक्रमण इत्यादि। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग हैं, जैसे अधि, अप, अ, अनु, आ, अव, उप, नी, निर, परा, परि, प्र, प्रति, वि, सम, सु, अध, अन, उन, औ, दु, नी, बिन, भर इत्यादि। दूसरा है हमारा हिंदी के उपसर्ग, जैसे अन, जिसका अर्थ है निषेध अर्थ में, अनमोल,
अलग, अनजान, अनकहा, अनदेखा इत्यादि। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग भी हैं, जैसे अध, उन, भर, दु, नी, अ, क, कु, अव, भर, सु, पर, बिन इत्यादि। तीसरा है हमारा उर्दू के उपसर्ग, जैसे ला उपसर्ग। इसका अर्थ है बिना, अर्थात जो इसे शब्द बनेंगे वो है लाचार, लाजवाब और लापरवाह इत्यादि। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग हैं बद, बे, कम, गैर, अल, बर, बिल, हम, दर, फिल, फी, ब, बा, सर, बिला, हर इत्यादि। चौथा है हमारा अंग्रेजी के उपसर्ग, जैसे सब उपसर्ग का अर्थ है अधीन या नीचे। इससे जो शब्द बने हैं वो हैं सब जज, सब कमेटी, सब इंस्पेक्टर इत्यादि। इसी प्रकार से अन्य उपसर्ग भी हैं, जैसे डिप्टी, वाइस, जनरल, चीफ, हेड इत्यादि। पांचवा उपसर्ग है हमारा जो कि अव्यय, संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण से बने हैं, जैसे अधः। इसका अर्थ है नीचे। इससे जो शब्द बने हैं वो हैं अधपतन, अधोगति, अधोमुखी और अधोलिखित। इसी प्रकार से हमारे जो अन्य उपसर्ग हैं वो हैं अंतः, अ, चिर, पुनर, बहिर, सत, पुरा, सम, सह, अन, अंतर, का, कु, न उपसर्ग, पुरा, स, अलम, आविस, तिरस, पुरस और प्रादुर। तो ये थे हमारे उपसर्ग जो कि हिंदी के एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं हिंदी में। आशा है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।